अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में जो बरकत है, जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ ईमानदारी से, तरीके से। तो जब अमेरिका आया था तो फोकस ये था आते ही 2 महीने के बाद कि खुद का बिज़नेस करना है। अब पाकिस्तान से अगर आप आते हैं तो ऑफ कोर्स 99% लोग जो होते हैं वो पैसा तो जेब में होता है नहीं, पर बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि हमें अपने ख्वाब पूरे करने हैं। तो वो ख्वाब पूरे करने की जर्नी थी। $85 लेकर आया था मैं अमेरिका। 85,000 $85 सिर्फ? $85, यस। सिर्फ नहीं थे, उस टाइम पे वो भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, $85। वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो जो कुछ होता है वो बहुत कुछ होता है। तो ये $85 से आपने सफर शुरू किया था और इस गैस स्टेशन पे काम किया। पहली गाड़ी कौन सी ली थी? पहली थी मेरे पास 1992 की करोला। करोला बहुत अभी भी है या म्यूजियम में? नहीं और आज ये वाली गाड़ी जो चला रही है ये कौन सी है? ये वाली S580 है। ये कितने की है सर, अगर माइंड ना करें? मैं पूछ रहा हूँ। मे बी 1.5-2 लाख की होगी। $2.25 लाख जी। तो आपने वो जो ली थी वो कितने की ली थी? वो थी $2,000 की। $2,000 से लेके $2 लाख तक आपकी गाड़ी आज इस वक्त जिसमें हम जा रहे हैं उसमें चल रहे हैं। हाँ, एक कुछ गाड़ियों में से एक ये भी गाड़ी है। अच्छा, तो ऐसे तो इसमें तो इतने सारे फंक्शन है। मैं यहाँ से बैठा हूँ, कभी इधर से ये कोनी में रोक रहा है, कभी तो इतनी लग्जरी गाड़ी में फर्स्ट टाइम मैं सफ़र कर रहा हूँ। आपका लक था या बिजनेस में पहले एक्सपर्टीज थी? ना तो लक कह सकते हैं, ना एक्सपर्टीज कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि राइट टाइम पर राइट चॉइस थी। एंड जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, तो फिर आपके पास सब कुछ होता है। तो दुआ थी माँ की, मेरी वालदा मरूमा की दुआएं मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। ऑफकोर्स मेरे माँ बाप की दुआ। तो जब यहाँ उतरे तो आपके जहन में एक नक्शा तो होगा ना कि मुझे इस मुल्क में आके करना क्या है, क्योंकि हर बंदा जब एयरपोर्ट से निकलता है तो उसके जहन में ये कि अब होगा क्या मालूम नहीं है। तो आपके जहन में था कि मैं इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊंगा एक दिन? मेरे दिमाग में सिर्फ ऐसा ही था कि मुझे एक गरीबी वाली लाइफ नहीं चाहिए थी शुरू से। अच्छा। वो हम सबको यही होता है, लेकिन आउट से कि जब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं, घर की फैमिली की जिम्मेदारियां, आपके माँ बाप के ख्वाब होते हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें खोई हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है कि मैं अपने माँ बाप को कभी भी टाइम नहीं दे सका। वो मेरी बदकिस्मती थी। मैंने अपनी वालदा मरूमा को आज से ठीक 2 साल पहले खोया है। कैंसर से उनका इंतकाल हुआ है। और वो रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि जब मैं एक पैसा बनाने की तलाश में, या फिर कह सकते हैं कि कामयाबी की तरफ जब मैं जा रहा था,